और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, तो अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की चर्चा तेज हो गई है। बस्ती से सीएम मीणा संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, लालसोट से रामविलास संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और तमाम उम्मीदवारों के नाम पे कयास लगाए जा रहे हैं। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल संभावित उम्मीदवार हैं, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव को टिकट मिल सकती है, वहीं बैर से बहादुर सिंह कोहली भी उम्मीदवार हो सकते हैं, सहाड़ा से लाडूलाल पितलिया को टिकट मिल सकती है, बामनवास से राजेंद्र मीणा उम्मीदवार हो सकते हैं और श्री डूंगरपुर से ताराचंद सारस्वत संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, बांसूर से देवी सिंह शेखावत को टिकट मिल सकती है, श्री गंगानगर से जयदीप भियानी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा, हवा महल से मंजू शर्मा को टिकट मिल सकती है, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मेहरिया को टिकट मिल सकती है और उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आपके सामने है संभावित उम्मीदवारों की सूची और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई और ऐसे में लिस्ट तैयार है, उसके जारी होने का इंतजार बाकी है। 23 के रण के लिए सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। संभावित उम्मीदवारों के नाम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, ये संभावित उम्मीदवारों की सूची निकल कर आ चुकी है, कहीं ना कहीं रण की तैयारी पूरी हो चुकी है, कब जारी हो सकती है लिस्ट और कौन कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही उम्मीद जताई जा रही थी कि देर रात बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पितृपक्ष का महीना चल रहा है और इस मास में भारतीय जनता पार्टी जो शुभ कार्य नहीं करती है, जैसा कि मान्यता है कि पूजा पाठ किया जाता है, पितृ देवताओं की पूजा की जाती है और इसमें जो है कोई काम नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि लिस्ट आने में देरी हो, क्योंकि अभी सच में धड़क के पास जो लिस्ट जानकारी मिली है कि जो नाम आए हैं सामने, जैसे नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, बैर से बहादुर सिंह कोहली, सहाड़ा से लाडूलाल पितलिया, बामनवास से राजेंद्र मीणा, लालचोट से रामविलास, श्रीडूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, बांसूर से देवी सिंह शेखावत, ये जो तमाम नाम है, इन नामों को जो है जो राजस्थान बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उन्होंने फोन करके इंडिकेट कर दिया है कि आप लोग चुनावी तैयारी में जुट जाइए। मतलब इन नामों पर सहमति बन गई है। अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पे नाम दिखाए जा रहे हैं, इन नामों पर सहमति बन गई है। पहली सूची में इन लोग नामों को घोषित कर दिया जाएगा। तो यह बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बना करके चल रही है। हालांकि एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि जो जानकारी मिली सूत्रों से कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जोधपुर जा रहे हैं, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो। क्योंकि देखिए, जो बात सामने आ रही है उसमें राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी, इन लोगों को चुनावी मैदान में भेजा जाएगा, यह बात भी साफ हो गई है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब जोधपुर में प्रधानमंत्री रैली करके वापस दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद लिस्ट जारी की जा सकती है। तमाम तरह की बातें सामने आ गई हैं। इतना जरूर है कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सरगर्मी तेज चल रही है, लेकिन ये जो संभावित नाम सच में धड़क के टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इन पे सहमति बन गई है और इन लोगों को फोन करके सूचित किया गया है कि आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से ये लिस्ट तैयार की गई है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एमपी का फॉर्मूला भी राजस्थान में अप्लाई किया जा सकता है चुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहली लिस्ट जो जारी होगी उसमें 7 सांसदों का नाम होगा, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री होंगे और सांसद दिया कुमारी की बात कीजिए, अलवर से बाबा बालकनाथ की बात कीजिए, सुखबीर सिंह जौनपुरिया का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनका नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, मनोज राजौरिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 7 सांसदों के नाम पर चर्चा चल रही है। अब देखना है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं इन्हें कहां कहां से टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बड़े नेता हैं उनको बड़े नेताओं के सामने उतारने की तैयारी में है। जैसे कि बताया जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनको अशोक गहलोत के सामने उतारा जा सकता है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जब केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक समाप्त हो गई थी, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी एक ही साथ रात 12 बजे जब वो कार्यालय से निकल रहे थे, तो जब पत्रकारों ने वहां जानना चाहा रोक करके, तो जब पूछा गया
कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कौन हराएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कैलाश चौधरी ने कहा कि गर्जन सिंह शेखावत हराएंगे। तो इस बिल्कुल तरह की राजीव, जो बातें हो बिल्कुल रही हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और देखने वाली बात यह होगी कि कब लिस्ट जारी होती है और किन नामों पे मोहर लगती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।